माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमनेस्ट अभी के समय का बहुत ज़्यादा कॉमनेस्ट टेस्ट भी है जो कि लोग कराते भी हैं। CRP टेस्ट। CRP टेस्ट किसको बोलते हैं? सी रिएक्टिव प्रोटीन। यहाँ पर सी का मतलब होता है एक प्रकार का प्रोटीन होती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसके बारे में बात पूरी जानकारी करते हैं। अभी जो होती है अभी के समय से अभी भी ये शुरू से भी करते हैं हम लोग, हर तरह के इन्फेक्शन कंडीशन में भी करते हैं इसको। लेकिन अभी जो होती है, जो अभी कोविड-19 का जो सीजन चल रहा है अभी, इसमें क्या होती है, इसे ज़्यादा लोग इंपोर्टेंस देते हैं। कि यार क्यों इंपोर्टेंस देते हैं? इंटरनल इन्फेक्शन को जानने के लिए। तो सारी बातों पर बात करने चाह रहे हैं कि आखिर क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। देखिए CRP है क्या, पहले इस पर ध्यान देते हैं कि CRP किसको बोलते हैं। देखिए लीवर, ऐसे तो लीवर बहुत सारे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ना। लीवर कई तरह का प्रोटीन बनाता है, प्लाज्मा प्रोटीन जिसमें अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ऐसे ऐसे ग्लोबुलिन का बहुत सारे वैरायटी का बनाता है प्रोटीन। लेकिन इसी में कॉम्प्लीमेंट इसी में लीवर एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का नाम है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होती है, यह कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को बोलते हैं इम्यून प्रोटीन कहते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी वाले प्रोटीन बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी वाले प्रोटीन या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बोलते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होता है वो टोटल 9 टाइप का बनता है, C1 से लेकर के C2, C3, C4, C9। टोटल ये 9 तरह का कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बनाता है लीवर। बनाने के बाद यहां से ये ब्लड सर्कुलेशन के बाद ब्लड सर्कुलेशन में आता है इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में यह एक्टिव नहीं रहता है, यहां से ब्लड में आता है यह इनएक्टिव फॉर्म में। और उसके बाद यहां से बॉडी के हर इंटरस्टिशियल स्पेस पे ये चला जाता है। बॉडी के जितने भी इंटरस्टिशियल स्पेस C1 से लेकर C9 तक इनएक्टिव स्टेज में ही ब्लड के माध्यम से वो चला जाता है बॉडी के हर इंटरस्टिशियल स्पेस में, बॉडी के हर ऑर्गन तक चला जाता है। कौन? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। और यह जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद रहते हैं। सारे बॉडी के इंटरस्टिशियल स्पेस में यह इनएक्टिव फॉर्म में ही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन रहते हैं। अब चलिए, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जाता है, अटैक करता है, या फिर जब भी किसी सेल का लाइफ एंड होता है, याद रखेंगे CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन 2 जगह पे ये काम करता है। इसको रिएक्टिव क्यों कहते हैं उसके बारे में बता देते हैं आपको हम, कि जब भी कोई एजेंट इंटर करता है उस कंडीशन में, या जब भी किसी सेल का लाइफ एंड होता है उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है वह एक्टिव होकर के और 19 टाइप का एंजाइम बनाता है। ये जो 9 टाइप का जो कॉम्प्लीमेंट होती है वो 19 टाइप का कॉम्प्लीमेंट एंजाइम बनाता है जिसको हम रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं। याद रखिए क्या बोले हम लोग, कि जैसे ही कोई पैथोजन इंटर करता है या फिर किसी सेल का लाइफ एंड होता है, इस दोनों कंडीशन में ये टोटल जो C1 से लेकर के और C9 तक जो प्रोटीन होते हैं, ये टोटल जो होता है वो एक्टिव होकर के और 19 टाइप का प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? जैसे क्या बनता है? C1Q, C1R, C1S। अब बाकी का बनेगा क्या? C2A, C2B, C3A, C3B। इस तरह से करते करते C9A और C9B टोटल जो है 19 टाइप का कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बनता है। और यह प्रोटीन को एक्टिव प्रोटीन बोलेंगे, एक्टिव एंजाइम प्रोटीन बोलेंगे। अब यह प्रोटीन क्या होती है, यह जो एंजाइम प्रोटीन होती है, यह क्या करता है कि जो ऑर्गेनिज्म एंटर किया है पैथोजेन, उसके साथ ये बाइंड करेगा और बाइंड करे, या फिर किसी टिश्यू डेब्रिस होती है जो किसी सेल का लाइफ एंड हुआ है उसको भी क्या करेगा? बाइंड करेगा। ये बाइंड करके ये करता क्या है, बाइंड करके और इसको या टिश्यू डेब्रिस को दोनों को क्या करता है, वो जैसे ही बाइंड करता है इस पे पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, प्लस और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि तो इसका कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है ना, तो चार्ज डेवलप होते ही इसके अंदर क्या होता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट इंटर करता है, उसके बाद पैथोजेन को मार देता है। या फिर कोई सेल का जब लाइफ एंड होता है उसको भी क्या करता है, उसको सेल को इनएक्टिव कर देता है
और इसको बॉडी से बाहर करता है। यानी पूरी कहानी समझ में आया। ये जो कंप्लीमेंट प्रोटीन होता है वो एक्टिव हो करके और एक्टिव एंजाइम बनता है और यह क्या करता है, पैथोजन और टिश्यू डेब्रिस के साथ बाइंड करके इसको न्यूट्रल करके इनएक्टिव करता है और इसके बाद हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है जो मेरे बॉडी में होते रहता है। तो इसके कारण क्या होता है कि मेरे ब्लड में ये जो रिएक्टिव प्रोटीन जो होती है, ये वाले रिएक्टिव प्रोटीन, ये हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ मिलता है। तो कितना मिलता है, लगभग ये 3 मिलीग्राम से लेकर के और 9 मिलीग्राम तक, 9 मिलीग्राम पर लीटर इसका रेंज जो होती है, लगभग ये आपके बॉडी में 3 मिलीग्राम से लेकर 9 मिलीग्राम पर लीटर तक मिलता है। यानी लेस देन बोलेंगे 10 मिलीग्राम पर लीटर ही मिलना चाहिए। इसका रेंज कितना होना चाहिए, लेस देन 10 मिलीग्राम होना चाहिए, लेस देन 10 मिलीग्राम पर लीटर ही होना चाहिए। इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर है। इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं थोड़ा इन्फेक्शन होते रहते हैं, टिश्यू डेब्रिस बनते रहते हैं, टॉक्सिक सेल बनते रहते हैं, उसको रिमूव करता है। इसलिए क्या होता है कि इतना रेंज के अंदर रहता है ये। लेकिन यह एक डिफेंसिव है ना, यह एक डिफेंसिव प्रोटीन बोला गया है। अगर इस प्रोटीन का लेवल अगर ब्लड में कहीं बढ़ा हुआ मिलेगा तो क्या समझेंगे। अगर इसका लेवल अगर ब्लड में ज्यादा बढ़ रहा है, अगर ये देख रहे हैं कि 12, 15, 20, 25, 30 ऐसा इससे ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या, जितना ज्यादा फोर्स अगर बॉडी में ज्यादा बढ़ा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी घुसपैठ का अटैक हुई है। यानी कोई ना कोई पैथोजन हमारे बॉडी में अटैक कर चुके हैं। तो उस पैथोजन को रिमूव करने के लिए सी रिएक्टिव प्रोटीन का अमाउंट बढ़ता है और यह एक इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन कितना हुई है। तो सीआरपी प्रोटीन जो होती है एक प्रकार का इनेट इम्यूनिटी का प्रोटीन कहते हैं, डिफेंसिव प्रोटीन बोलते हैं। और यह डिफेंसिव प्रोटीन क्यों बढ़ता है, इसका मतलब कि हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं यह कोई ना कोई इन्फेक्शन हुई है। जितना ज्यादा सीआरपी बढ़ेंगे वह इंडिकेट करेगी, उस इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। अब यह इन्फेक्शन कहाँ हो सकता है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में कहीं भी हो सकता है। ये एक्सटर्नल पे भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। तो इसका यूज करते हैं हम लोग इन्फेक्शन को जानने के लिए और बॉडी में कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा है उसको जानने के लिए। याद रखिएगा बात को कि 2 जगह हम लोग यूज करते हैं। इन्फेक्शन कितना बॉडी में अटैक हुई है और खास के कौन से इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को जानने के लिए हम लोग ये ज्यादा यूज करते हैं। और दूसरा, बॉडी के अंदर टिश्यू कितना डैमेज हो रहा है इसको जानने के लिए करते हैं। तो जितना ज्यादा बैक्टीरिया अटैक करेगी उतना ज्यादा सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ेंगे, जितना ज्यादा ऑर्गन डैमेज करेगी उतना ज्यादा ये बढ़ेगी, बॉडी में सीआरपी प्रोटीन बढ़ती है। यानी कि 2 कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसी तरह से मान लीजिए कोई बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होती है, न्यू बॉर्न बेबी में मान लीजिए इन्फेक्शन देखना हो, उसके बॉडी फीवर हो रहा हो बाय द वे, या बाय द वे अबनॉर्मलिटी डेवलप हो रही है या है कि नहीं है, ये जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग सीआरपी करा लेते हैं। उसी तरह से जैसे एडल्ट में मान लीजिए कोई डिजीज पता नहीं चल रहा हो, इन्फेक्शन पता नहीं चल रहा है, तो उस केस में करा लेते हैं। अब मान लीजिए अभी के केस में मान लीजिए वायरस का इन्फेक्शन हुई है, अब लंग्स कितना डैमेज हो रहा है, लंग्स में कहीं ऐसा तो नहीं कि सेकेंडरी बैक्टीरिया का अटैक हो चुका है, ज्यादा तो डर क्या होती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का डर होता है ना। तो लंग्स का सेल अगर ज्यादा डैमेज करेंगे उस केस में सीआरपी बढ़ता है। और अगर मान लीजिए बैक्टीरिया का अटैक होगा बॉडी में तब भी इसका लेवल बढ़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि सीआरपी हम लोग ये 2 जगह कराते हैं और सीआरपी के बारे में आपको समझ में आ गया। और इसलिए यह जो होता है एक डिफेंसिव प्रोटीन होती है ना। और इसका जांच क्यों करा हम लोग, इन्फेक्शन को जानने के लिए, ऑर्गन में कितना डिजीज हो गई है, ऑर्गन कितना डिस्ट्रक्ट हो रही है, इसको जानने के लिए हम लोग ये सीआरपी टेस्ट कराते हैं। तो सीआरपी एक प्रकार का हमारे बॉडी का एक रिएक्टिव प्रोटीन है, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं रखना है हमें। यह एक लीवर से बना हुआ प्रोटीन होती है, लीवर इसका सिंथेसिस करता है। नॉर्मल में यह ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और यह इंटेस्टिशियल स्पेस में चला आता है। टोटल 9 टाइप का यह रहता है। इंटेस्टिशियल स्पेस में वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और जब भी कोई पैथोजन सेल डैमेज होती है एक्टिव होकर के उसको न्यूट्रल करता है, करता है और इसके कारण कुछ ना कुछ इसका लेवल बॉडी में रहता है। अगर कहीं कंडीशन गड़बड़ाती है बॉडी में, ज़्यादा अटैक होता है बैक्टीरिया का सेल ऑर्गन डैमेज का, तब उस केस में क्या होती है, इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। यही होती है सीआरपी और यही था आपका सीआरपी टेस्ट। अगर इसमें किस तरह का क्वेश्चन होगा
आप जरूर क्वारी करेंगे, इसका जवाब जरूर देंगे। थैंक्स।